नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे योजनाएं या रेवड़ी। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है और युवाओं को भी साधना शुरू कर दिया है। 7 जून से इस योजना के तहत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाएगा। 31 जुलाई से युवाओं का ऑनलाइन अनुबंध होगा। साथ ही 1 अगस्त से बच्चे काम करना शुरू कर देंगे। उसके बदले उनको जैसे ही महीना पूरा होगा राशि मिलना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार बेटे बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाए हैं। इस योजना के तहत काम सीखने के बदले पैसा दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, अस्पताल, ITI, बैंकिंग सहित 700 विभिन्न प्रकार के कामों को सिखाया जाएगा। सीएम ने 12वीं पास विद्यार्थियों को 8,000 और डिप्लोमा वालों को 9,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। कोई युवक युवती यदि उससे ऊपर शिक्षित होंगे तो उन्हें सरकार 10,000 रुपए देगी। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार की ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना है जो बच्चों को रोजगार से जोड़ने के साथ ही उनके भविष्य को संवारने का काम करेगी। अब योजना आई तो सवाल उठना भी लाजमी था। प्रदेश सरकार की युवा कौशल कमाई योजना पर PCC चीफ कमलनाथ ने तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं को गुमराह करने की सरकार कोशिश कर रही है। उधर दिग्विजय सिंह ने भी योजनाओं को लेकर लाडली बहना योजना पर सवाल उठाए और शिवराज को घोषणावीर बताया। कुल मिलाकर चुनाव नजदीक है और लुभावने वादों की बौछार हो रही है, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े सवाल हैं। अब क्या सिर्फ लोक लुभावने वादे सियासी दलों के लिए सत्ता का द्वार खोलने की चाबी बन गए हैं? आखिर सत्तारूढ़ दल को कम से कम ऐसे काम देश या प्रदेश की जनता के लिए करना चाहिए कि सरकार को ही लोक लुभावन वादों और फ्री की योजनाओं को लॉन्च करने की जरूरत ना पड़े। अब यह जनता को तय करना होगा और समझना होगा कि आखिर फोकट की योजनाओं को लॉन्च कर सिर्फ जनता से वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। आखिर सरकार क्यों काम और रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती? योजनाओं के नाम पर आखिर क्यों जनता को छला जा रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें तो इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे। काम बच्चों को सिखाए जाएंगे, लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और DBT के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास है उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को 20 साल तक अपनी बहनों की याद नहीं आई और चुनाव के समय बहनों की याद आई। और इसमें भी जिस प्रकार के नियम बना दिए हैं, एक महिला को फॉर्म भरने में 1,500-2,000 रुपये तो ऐसे ही खर्च करना पड़ रहा है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, OTP आ नहीं रहा है, फॉर्म ऑनलाइन भरे नहीं जा रहे हैं। आज के हालात में लोगों में नाराज़ी है, शिवराज सिंह चौहान के प्रति नाराज़ी है, भाजपा के खिलाफ नाराज़ी है। सरकार बेवकूफ बनाने का जो प्रोग्राम है वो बड़ी ज़बरदस्ती से चल रहा है। 5 महीने बचे चुनाव में, अब उनको यूथ नौजवान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं, किसान याद आ रहे हैं, 18 साल कोई याद नहीं आया। ये अब उनका प्रयास है कैसे मैं गुमराह करूं, कैसे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मैं बेवकूफ बनाऊं।
चलिए, तो योजनाओं पर बात हो रही है, लेकिन ये योजनाएं कितनी सफल होंगी ये एक बड़ा सवाल है। अमूमन चाहे अभी की बात करिए, आगामी इलेक्शन है, या पिछली बार की बात करिए, हमेशा एक बात पर फोकस होता है कि जिन योजनाओं का जिक्र किया जाता है, जो बातें अपने घोषणा पत्र में की जाती हैं, वादे जो किए जाते हैं, वो कितने पूरे होते हैं। हम किसी भी योजना का, वो कोई भी सरकार लाए, उसका विरोध नहीं करते, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठाते हैं कि आखिरकार उस योजना का असल में धरातल पर कितना लाभ मिला है। हाल ही में लाडली बहना योजना आई थी, 1000 रुपए देने की बात की गई है। कांग्रेस एक नई योजना लेकर आ गई, नारी सम्मान। इसके बाद यदि सीखो कमाओ योजना, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पैसा आप इतना कहां से दे पाएंगे, क्या उतना दे पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक सामान्य शिक्षा की बात हो रही है, उस ड्यूरेशन में यदि आप युवाओं को बढ़ाने की भी बात करते हैं, तो क्या उतनी भरपाई आप कर पाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि युवा एक जगह ठहर सा जाएगा? क्योंकि आप समझिए, आज की डेट में भी एक अच्छी नौकरी के लिए 10,000 रुपए भी मिलना मुश्किल हो गया है। इससे अच्छा होता कि उनको एक पूरा निर्धारित रूप से रोजगार मिलता। खैर, अब जब कुछ आया है तो उस पर क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा है या वाकई कुछ देने की मंशा है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी आपसे। अभी मैं सुन रही थी, हालांकि कांग्रेस विपक्ष है, उनका धर्म भी है, फर्ज भी है, वो तमाम सवाल उठाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लाडली बहना योजना आई, एकदम से जो कहा गया, जो बोला गया, जो दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें बहुत सारी शुरुआती दौर में टेक्निकल रूप से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे? और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, सीखो कमाओ योजना, इसको जो लेकर आए हैं और एक अमाउंट जो निर्धारित किया गया है, क्या इसकी भरपाई समय के अकॉर्डिंग हो जाएगी? अगस्त से एक बात की गई है कि काम को शुरू करा दिया जाएगा, उसके पहले रजिस्ट्रेशन है, तमाम चीजें, क्या उतना दे पाएंगे? ये इतना ईजी नहीं होगा। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको कैसे आप इंप्लीमेंट करा पाओगे? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार अब तक जो भी संकल्प बातें कही थी, वह सभी बातें पूर्ण करने का हमारा काम चल रहा है। और अभी वर्तमान परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो जो योजनाएं लागू की, वह सभी योजनाएं हमारी संकल्प के अंतर्गत थी। जैसे हमें बहनों को सशक्त करना था, तब हमने लाडली बहना योजना बनाई। हमें स्वरोजगार की ओर लोगों को बढ़ाना था, तब हमने ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया कि उसका परिणाम यह निकला कि लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ने लगे। और यह योजना भी जो है, यह केवल और केवल स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए ही है। लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में कुछ अपना काम करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, तो जो भी करेंगे वह अपने व्यक्तित्व का भी विकास करेंगे, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। और रही बात रोजगार की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश भर में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम 0.5% है आज वर्तमान परिस्थिति में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जैसे कहा था कि 1 साल में 1,26,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य था हमारा, वह हमारा लक्ष्य पूर्ण हो रहा है। वहीं लगभग 99,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। पटवारी के 7,000, शिक्षक के 15,700, अभियंत्री के 26,000, पैरामेडिकल स्टाफ के 65,000, फॉरेस्ट गार्ड, रेल वार्डन के 22,000, सहायक ग्रेड स्टेनो के 27,000 और पुलिस कांस्टेबल के 75,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। तो हमारा जो लक्ष्य है वह केवल ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो बेरोजगारी है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए, लोग रोजगार की ओर बढ़ें, और रोजगार केवल नौकरी नहीं, स्वरोजगार की ओर भी बढ़ें, वह अपने उद्योग लगाएं, अपने छोटे व्यापार करें, जो जिस योग्यता का होगा, जिसकी क्षमता का होगा, वह उसी हिसाब से अपने जीवन यापन करेगा। साथ ही साथ एक सरकार की जो मंशा रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो उसी के अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस योजना का भी लाभ होगा और मध्य प्रदेश के युवाओं का विकास होगा। चलिए, ये आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन जो मैं जानना चाह रही थी कि इसको इम्प्लीमेंट आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि सरकार पर काफ़ी कर्ज भी है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि बात होगी तो बहुत अच्छा होगा। खैर, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अभिनव जी, बहुत सारा विरोध देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि झूठी घोषणाएं करते हैं, घोषणावीर कहा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने भी कहा, कमलनाथ ने भी कहा।
राखी जी थोड़ा सा आवाज जो है ना आशीष जी की मेरे पास प्रॉपर नहीं आ रही है, आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी बढ़वा दीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगा राखी जी, जिस तरीके से 20 साल से 18-20 साल से इनका शासन है, बेरोजगार युवाओं के बारे में और युवाओं के भविष्य के बारे में कभी भी नहीं सोचा। एक पीढ़ी वैसे भी बर्बाद हो गई 15-16 साल में, और आने वाली एक पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी है। अगस्त में आपने जैसे बताया कि एक ये 8 से 10 हजार का एक, ये तो 1 लाख भी दे सकते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं और सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये कोरा एक भाषण है। 18-20 साल में कुछ भी नहीं सोचा कभी भी, अब सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश आत्महत्याओं में नंबर 1 है, बेरोजगार युवाओं में, और युवा परिवार। मतलब मैं आपसे इतनी बड़ी बात बोलूंगा, जो रेशियो निकल के आ रहा है उसमें युवाओं की एक तो शादियां नहीं हो रही हैं बेरोजगारी के कारण, उसके बाद जो जिनकी शादियां हो गई वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। इतनी बुरी दयनीय स्थिति में है। एक घर में ऐसी समस्याएं हैं। 10-10 हजार अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, MBA करे बच्चे 10-10, 5-5 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने उस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। अचानक चुनावी साल आया। देखिए, मैं बुराई अच्छाई नहीं करना चाहता कि आपने जो भी कर रहे हैं, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, हजारों करोड़ का कर्जा आप हर महीने ले रहे हैं, कर्जे में डूबे हैं। 18 साल से आपका शासन है, लगातार घोटाले भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे, कितने अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ करोड़ों अरबों में पैसा मिल रहा है। लेकिन ये युवा जो नॉर्मल फैमिली के आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो लगातार सरवाइव कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। इन चीजों के बारे में सोचने के लिए यार एक जुमला छोड़ रहे हैं, उनको एक तसल्ली दे रहे हैं कि हम आपको 8 से 10 हजार रुपए देंगे, खाओ कमाओ योजना, जो भी योजना ये लाए। लेकिन आप सोचिए कितना दर्द है। लगातार ये खेल रहे हैं जज्बातों से, युवाओं के जज्बातों से खेल रहे हैं। ये बिल्कुल बंद कर दे शिवराज जी। आपने लगातार जिस तरीके से घोटाले कर करके प्रदेश को गर्त में ले गए, कर्जे में डुबो दिया। अब हम क्षमा चाहते हैं, प्रदेश की जनता राहत चाहती है आपसे। ये बचे हुए महीनों में आप थोड़ी बहुत महंगाई कम कर दे, पेट्रोल के दाम कम कर दे, सब्जियों के दाम, दूध के दाम, ये नॉर्मल नेसेसिटीज जो है उस पर ध्यान दें। कि जुमलेबाजी करना आप तो साहब 1 लाख रुपए देंगे, 50 हजार देने की घोषणाएं करते जाएंगे, इससे भला नहीं होगा कभी भी प्रदेश का। ठीक है आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है 2 बातें जानना बहुत जरूरी हैं कि आप यदि वैसे ही सरकार पर कर्ज बहुत है, आप दूसरी योजनाओं को भी लाए हैं, आप लाडली बहना योजना हाल ही में लेकर आए हैं, इसके बाद यदि काम सीखो योजना में आप इतना अमाउंट देने की बात करते हैं, भले ही आप इसको अगस्त से शुरू करें, उसकी प्रोसेस पहले से होगी, ये मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। इसकी एक रूपरेखा क्या है, कैसे करेंगे, ये बताना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आज वर्तमान परिदृश्य में देखिए कि जो युवा हैं, क्या उनको एक आप डिपेंड, ठीक है, एक आप सोच सकते हैं कि हम काम सिखा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन जिस क्राइटेरिया को आपने रखा है कि 12वीं पास फिर डिप्लोमा या उससे ऊपर के जो लोग हैं, क्या इससे ही उनका आगे का भविष्य तय हो जाएगा? ये भी सोचिए, उनकी आगे की राह क्या है, वो आगे क्या करेंगे। आधे से अधिक लोग, मैं बहुत खुल के बोल रही हूं, आधे से अधिक लोग इस पैसे का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वो शायद ये सोचना ही छोड़ देंगे कि हमें कुछ और करना है, सरकार हमें दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा पूर्णतः स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि लगातार हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दूर हो, नए लोगों को रोजगार मिले। एक दूसरी बात, इस योजना की जहां तक बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां कर्ज लेने की बात आती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज क्यों लिया? प्रदेश के विकास के लिए लिया, और मध्य प्रदेश के विकास में ही उस कर्ज को लगाया गया। और रही बात हमारे बच्चों के भविष्य की, तो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि उन्हें किसी ना किसी विधा को सिखाना, आज कौशल विकास की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। यदि उनके अंदर क्षमताएं नहीं है, वो सीख नहीं रहे हैं कुछ नया, तो निश्चित तौर पे वो अपना स्वयं का व्यवसाय कभी नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे वो स्वावलंबी बन सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है कि वो स्वरोजगार की ओर बढ़े और स्वावलंबन के साथ में अपने जीवन को यापन करें। और रही बात, हमारे अभिनव जी जैसे बोल रहे थे कि चुनाव का समय है, तो मैं आपको बता दूं, लगातार हम काम कर रहे हैं, और जो चूंकि चुनाव का यह बात सही है कि चुनाव का समय आने वाला है, तो हमें जो काम हमने कहे थे वह हमारे चुनाव के पहले पूर्ण हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम स्वाभाविक है कि जो हमारे काम रह गए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे।
अच्छा, एक बात आशीष जी, आप कह रहे हैं कि यदि स्वावलंबी बने, मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी शिक्षित हैं, अच्छा पढ़े हुए हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो परेशान हो रहे हैं, अच्छी एजुकेशन वाले भी बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहे हैं, हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं? क्या किसी ने यदि बहुत अच्छी एक स्टडी की है, एक अच्छा डिप्लोमा ले रखा है, तो अब हम उन्हें दोबारा से काम सिखाएंगे, फिर उन्हें स्टाइपेंड देंगे? उन लोगों के लिए क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, ये कहा गया था कि हम काफ़ी युवाओं को, लाखों युवाओं को हम रोजगार दे देंगे। क्या मिल गया उन लोगों को? क्या वो लोग खुश हैं? देखिए, मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रही, आशीष जी मेरी बात को समझिएगा, मैं एक पत्रकार होने के नाते सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सरकार हैं तो मैं आपसे सवाल के बारे में जानूं, एक जनरली एक युवा के बारे में सोचिए जो अपने घर को संभाल देख रहा है। युवाओं ने ही उन पदों पर अपने आवेदन किए और उनका चयन हुआ और लगातार भर्ती हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, शिक्षकों की भर्ती होती थी 500 रुपए में। संविदा शाला शिक्षक जो कर्मी परंपरा है, ये कांग्रेस के जमाने से आई। मैं इस कांग्रेस के मित्र से ये भी पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, आज वही शिक्षक, ये बोलना चाहता हूं आशीष जी, जनता को मत, 32,000 संविदा कर्मचारी अभी कहाँ, आपको पता है ना कैसे परेशान हो रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। शिक्षक, संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी कर देंगे, पेंशन के लिए परेशान, लोग परेशान है, तनख्वाह नहीं मिल रही है 8-8 महीने से। आशीष जी, क्या उनमें से कुछ वादे पूर्ण हुए? क्या इनसे पूछिए, तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को। पता है अभिनव जी, पता है, मैं वो अपनी बात कर ले फिर जानूंगी। मैंने कहा ना, आज बात यदि पुराने लोगों पे हो रही है, संविदा कर्मियों पर हो रही है, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि वो उनको क्यों नहीं प्लेसमेंट मिल रहा है। यदि हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो हम इन लोगों को पैसा कैसे देंगे? मैंने तो शुरुआत से इसी सवाल को उठाया। कर रहे हो आशीष जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए इतनी गंभीर समस्या चल रही है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, लाखों लाख कर्मचारियों को संविदा में बैठे हुए लोग लाठी डंडे खा रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे खींच के ले जा रही है पुलिस उनको। आप समझ नहीं रहे गंभीरता, स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों के घर में एक टाइम का खाने के लाले पड़े हुए हैं। समझी होती तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। आप थोड़ा तो गंभीर होके बोलिए। तो समस्या है, इसको पैदा करने वाले तो आपके ही मुख्यमंत्री रहे हैं, या आपकी सरकार की देन है संविदा। देखिए, ये देन किसी की भी हो, लेकिन फिलहाल इसका सॉल्यूशन निकालना किसकी जिम्मेदारी है आशीष जी? सरकार आपकी है, जो भी अच्छे से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि पिछली सरकार ने कुछ गलत किया है, आपको एक लंबा समय मिला, एक बदलाव हुआ, उसके बाद फिर कुछ और हो गया। अब आने वाले समय में देखेंगे जनता किसे देती है मौका, लेकिन करने की मंशा तो दिखे। कर चुके होंगे मध्य प्रदेश के, जब आप अगले आंकड़े देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि 0.5%, मतलब बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में सबसे कम है देश के अन्य राज्यों की तुलना में। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ की बात करें ना, छत्तीसगढ़ में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आपने राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार दिया, तो आपकी जहां पर सरकारें, आप वहां की चर्चा नहीं करते। ठीक है, चलिए, हम कोई करते हैं। देखिए, मेरे प्रश्न को आशीष जी, मेरे प्रश्न को सिर्फ समझने की कोशिश करने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि देखिए, आप यदि कोई योजना लाए हैं तो विपक्ष उसका कोई बहुत ज्यादा स्वागत तो करेगा नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ये कुछ नहीं होता। कांग्रेस भी कुछ लाती है तो उस पर भी छीटाकशी बीजेपी की तरफ से आती है। लेकिन मेरा पूछने का मकसद था, जो लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि इस योजना के माध्यम से क्या उनको एक्चुअल में उतना फायदा हो पाएगा, करेंगे तो सरकार कैसे कर पाएगी? लाडली बहना में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धीरे धीरे प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसको कैसे करेंगे? एक पीढ़ी, जो आज युवाओं की एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, परिवार विकसित होंगे, जब उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, वह उस योजना का लाभ लेकर अपने परिवार का उदर पोषण भी करेंगे, काम को भी सीखेंगे, तो निश्चित तौर पे उनके परिवार में खुशहाली आएगी। और कुछ चीजें लिंक में होती हैं, जब परिवार में पैसा आता है तो पैसे के साथ उनका जीवन स्तर सुधरता है, ये सब चीजें एक लिंक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की सफल होगी। देखिए, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अभिनव जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटी सी बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, चाहे नारी सम्मान योजना आई हो, या फिर आप अभी लाडली बहना की बात कर लीजिए, या हम काम सीखो योजना की बात कर लें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव है तो हम जितना ज्यादा लुभा सकते हैं लुभाएं। ऐसे मत करिए, क्योंकि यदि आपने फायदा नहीं दिया तो फिर उसका रिजल्ट बहुत बुरा भी हो सकता है। छलावा अच्छा नहीं है। मैं दोनों के लिए ये बात कह रही हूँ। 1 मिनट लूंगा आपका मैं, मतलब मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। मुझे मालूम है, बैठे बैठे अभी एक चीज याद आई, कोरोना का जो काल था, उस समय पे मैंने इतने बेरोजगार और इतने घरों में बर्बादियां देखी थी। हमारे नेता
राहुल गांधी जी ने बोला था सबके अकाउंट में अब 6-7 जब जरूरत थी, तब जरूरत थी, इतनी जरूरत थी कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे, परिवार के परिवार, लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, कोई बॉम्बे से भाग रहे, मतलब लाखों लाख की संख्या में लोग परेशान थे। तब मध्य प्रदेश के कितने लोग, लाखों लोग परेशान थे, तब किसी का भी ये योजना नहीं जागी, तब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। शिवराज जी चुपचाप मौन होकर बैठे थे, लाशों की लाशें जल रही थी, घर बर्बाद हो रहे थे, तब कुछ समझ नहीं आया। चुनाव आया, चुनाव के समय इनको याद आया, इनको समझ में आ चुका है कर्नाटक के रिजल्ट से। मैं आपको साफ साफ बता दूं, युवा इनकी किसी बातों में नहीं आने वाला है, किसी भी चीजों में नहीं आने वाला है। साफ साफ अब दिख रहा है, इनको अपनी हार दिख रही है, ये लालच दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके 8,000 10,000 आप लाख रुपया भी दोगे ना तो भी आपको युवा वोट नहीं देगा। युवा एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ जैसी एक पीढ़ी जो लगातार मैं देखता आ रहा हूँ वो बर्बाद हो गई है शराब के नशे में, चरस गांजे में। लोग, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है करियर लोगों का, अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लड़के बर्बाद हो गए, नौकरियां नहीं मिली। इस मध्य प्रदेश की सरकार ने सबको बर्बाद कर दिया। राकेश जी, मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये लोग किसी का भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। लगातार 20 साल से शासन में अगर कुछ करा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए ये आने वाले समय की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना दे पाएंगे। आशीष जी, समय हो गया, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अब तक जो भी योजनाएं लागू की हैं, उन सभी योजनाओं की पूर्व में तैयारी की और उनके दूरगामी परिणाम तक हमने काम किया, क्योंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना आवश्यक था। क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले जो आंकड़े आ रहे थे 2005 के पहले के, उस समय कितनी पीढ़ियां खराब हो गई, परंतु जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने उसके बाद से हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किया, सड़क, पानी, बिजली, कृषि और मध्य प्रदेश के अंदर स्वरोजगार, ऐसे विभिन्न आयामों पर कर काम करते करते हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसका लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार भी मिल रहा है। ये आने वाले समय में देखना होगा। चलिए, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा सवाल है कि चाहे जितनी भी वर्तमान में अभी योजनाएं आ रही हैं, लोक लुभावनी योजनाएं हम क्यों ना कहें, क्या इसका वाकई में आप इतना फायदा दे पाएंगे जितनी बातें आप कर रहे हैं? ये तो एक लुभावनी वादे हैं, आपके वादे हैं जो आप कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी उसके पीछे नहीं है कि आप कब, कैसे, कितना देंगे इतने कर्ज के बाद भी। खैर, आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता को बेवकूफ बनाना अब इतना आसान होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।